नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए विषय क्या रहेगा आपका विषय गणित। और यह आपकी कार्य पुस्तिका है और इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को समस्त शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको घटा यानी व्यवकलन संक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है वह प्रश्न बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको गिनती एवं पहाड़े, योग, संक्रिया से संबंधित जितने भी कार्य पत्रक थे वह हल करके बताए हैं। अब इस वीडियो में आपको जो घटा यानी व्यवकलन संक्रिया से संबंधित जो प्रश्न हैं और कार्यपत्रक हैं उन्हें आपको हल करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक एक। कार्यपत्रक एक में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। अब आप कह रहे होंगे सर हम कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, हम कक्षा 9वीं में आ गए और हमको कह रहे हैं कि ये संख्या 8 में से 5 घटाओ, 6 में से 6 घटाओ, 8 में से 3 घटाओ, 9 में से 5 घटाओ। तो ये कोई 9वीं वाले बच्चों के लिए है क्या? नहीं। लेकिन बच्चों, आपको ये छोटी छोटी जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग है, इससे ही आप बड़े सवालों को हल कर पाएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9वीं में चले गए हैं लेकिन अभी भी उनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता। इसलिए शासन ने ब्रिज कोर्स पुस्तिका निकाली है जो आपके स्टार्टिंग के महीने रहेंगे उस टाइम पे आपको ब्रिज कोर्स पे कार्य करना है। और इससे आपको जो आपकी वार्षिक अर्धवार्षिक, तिमाही परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक एक। निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। तो आपको मालूम है 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3। 6 में से 6 घटाएंगे 0। 8 में से 3 घटाए 5। 9 में से 5 घटाए 4। 7 में से 3 घटाए 4। 6 में से 3 घटाए 3। तो इस प्रकार से इन्हें तो आप आसानी से घटा लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो ये एक अंक को घटाना बताए। फिर दूसरे सवाल में 2 अंक कैसे घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल है 85 में से 58 को हटाइए। तो घटाते किधर से आपको मालूम होना चाहिए? घटाते इकाई तरफ से है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और यहाँ इकाई का अंक 8 है। तो ऊपर वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है, 85 में से 58 को घटाना है। तो 5 में से 8 घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उसके साइड वाले दहाई से उधार मांगेंगे। एक दहाई उधार मांगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे जब इसने एक दहाई उधार दे दिया तो इसके पास कितने दहाई बची? 7 दहाई। तो अब क्या करेंगे आप? फिर यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 2। इस प्रकार से आप इस सवाल को घटाएंगे। 85 में से 58 घटाएंगे, कितना आएगा? 27 आएगा। इसी प्रकार 96 में से कितना घटाना है आपको? अब 96 में से 69 घटाना है। तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, एक दहाई उधार लेकर 16। 16 में से 9 घटाए, कितना आ गया? 7। इसके पास कितना बचा यहाँ पे? 8। 8 में से 6 घटाए 2। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न नंबर 3 में दिया है 85 में से 76 घटाइए। तो इकाई का अंक क्या है? यहाँ 5 और यहाँ 6। 5 में से 6 घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो 5 में 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम? इससे एक दहाई उधार मांगेंगे, 15 हो जाएगा। और 15 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। अब इसके पास यहाँ कितना बचा? 7। 7 में 7 घटाए, कितना आ गया? 0 आ गया। इसी प्रकार अब 94 में 57 घटाएंगे तो यहाँ पे एक दहाई उधार लेके 14। 14 में 7 घटाए 7। यहाँ बचा कितना? कितना बचा? 8। 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट है पाँचों सवाल। 75 में 37 घटाइए। 75 में 37 घटाएंगे, कितना आएगा? 38। कैसे घटाएंगे? 5 में 7 घटाइए, घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो इससे एक दहाई उधार मांगा, यहाँ 15 हो गया। 15 में 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। अब इसके पास कितना बचा? 6। 6 में से 3 घटाए, कितना आ गया? 3। तो जब 75 में 37 घटाए तो कितना आया? 38। अब चेक भी कर सकते हो, 37 में 38 को जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 75। इसी प्रकार 86 में से 49 घटाइए। तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लेगा कितना? एक दहाई, तो 16 हो गया। 16 में से 9 घटाए, कितना बचा? 7। यहाँ कितना है? अब बचा क्या? एक दहाई उधार दे दिया। 8 दहाई में से 7 दहाई बचा और 7 दहाई में से 4 दहाई घटाए तो कितना बचा? 3 दहाई। कितना हो गया? 37। 86 में से 49 घटाए, कितना आया? 37 आया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका अभी जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आप 3 अंकों में से घटाना है। तो निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 905 में से 538 घटाएंगे, कितना आएगा? 367। इसी प्रकार 856 में से 659 घटाएंगे, 197 आएगा। आप इनको घटा के भी देखेंगे। सबसे पहले कहाँ से घटाएंगे? इकाई से। देखिए पहला सवाल में क्या दिया था? 905 में से 538 घटाइए। तो 5 में से 8 घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो साइड दहाई से उधार मांगे। अब दहाई के पास भी कुछ नहीं तो वो किससे? सैकड़ा से उधार मांगेगा। सैकड़ा ने इसको उधार दिया तो यहाँ पे कितना हो गया? किसके पास? दहाई ने उधार ले लिया सैकड़ा से, तो इसके पास कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। 100 में से इसको उधार दिया तो इसके पास कितना बचा? एक दहाई उधार दे दिया तो कितना हो गया? यहाँ पे 15 हो गया। 15 में से 8 घटाए 7। अब यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 3 घटाए 6 और यहाँ पे क्या? 8। 8 में से 5 घटाए 3। इस प्रकार से ही आप प्रत्येक सवालों को उनको घटा के कर सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को हमने घटा के बता दिए हैं। आपको घटाना आसानी से बन जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है अब कार्यपत्रक 2 है, हल कीजिए। अब हल करना है हमें। जो इसमें भी कितने प्रश्न दिए हैं? 6, 7, 8 प्रश्न हैं। आगे देख लेते हैं क्या।
हैं और प्रश्न है इससे घटाना संबंधित, तो ये प्रश्न आपको घटाते बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, 999 में से 234 को घटाना है। क्या करना है, 999 में से 234 घटाएंगे, इकाई तरफ से घटाइए। 9 में से 4 घटाए कितना हो गया 5, 9 में से 3 घटाए 6, 9 में से 2 घटाए 7। 999 में से जब 234 को हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 765। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, 543 में से 230 को घटाना है। 3 में से 0 घटाए 3, 4 में से 3 घटाए 1, 5 में से 2 घटाए 3, तो 543 में से 230 को घटाए कितना आ गया 313। इसके बाद अगला प्रश्न है 608 में से 305 को घटाएंगे। 8 में से 5 घटाए, 8 में से 5 घटाए कितना आएगा 3, 0 में से 0 घटाए 0, 6 में से 3 घटाए 3, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में दिया 768 में से 268 घटाएंगे कितना बचेगा 500 बचेगा। कैसे 500 आया, 8 में से 8 घटाए 0, 6 में से 6 घटाए 0, 7 में से 2 घटाए 5, तो इस प्रकार 768 में से 268 घटाए तो कितना आ गया आपका 500 आ गया। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला है 5वां सवाल देखेंगे आप, 743 में से 731 घटाएंगे कितना बचेगा 12। 202 में से 101 घटाएंगे 101। 563 में से 403 घटाए 160। 279 में से 187 घटाए 102। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको घटाना था। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर है घटाएं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ गए। अब 1000 में से 122 को घटाना है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इकाई से घटाना चालू करेंगे। 0 में से 2 घट जाएगा कि नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, इससे उधार मांगेंगे, इसके पास भी नहीं, ये इससे उधार मांगेगा, इसके पास भी नहीं, ये इससे उधार मांगा, इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, कितना दे दिया उसने उधार, तो इसके पास 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितना हो गया 10। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाए 7, 9 में से 1 घटाए 8। 1000 में से 122 को घटाएंगे 878 आएगा। इसी प्रकार के अन्य सवाल हैं आप देख सकते हैं जिनको हमने यहाँ घटा के आपको दिए हैं। जैसे 4000 में से 366 घटाएंगे तो कितना आएगा 3634। इस प्रकार तीसरा सवाल 8436 में से 1278 घटाएंगे तो कितना आएगा 7158। फिर अगला है 6348 में से 1478 घटाएंगे तो कितना आएगा 4870। फिर पांचवा सवाल है आपका 6029 में से 2256 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3773। ये प्रत्येक सवालों को हमने यहाँ घटा के बता दिए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, इनकी प्रैक्टिस प्रतिदिन घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग। और आपको बता दें कि आप प्रतिदिन 10 मिनट गिनती पहाड़े पे दीजिए, जो आसानी से आप गणित कर पाएंगे। यदि गिनती पहाड़े आपको आसानी से बन जाते हैं तो आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी आप कर लेंगे। ये आपका दूसरे नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 3 आता है। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया देखिए आप यहाँ पे, इसका प्रश्न नंबर 1 इबारती सवाल है। इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आप गलतियां करेंगे। कौन से प्रश्न में जोड़ना है, कौन से प्रश्न में घटाना, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1, 250 मीटर कपड़े के थान में से, देखो एक कपड़े का थान है, उसमें 250 मीटर का थान है, 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया, बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा बचा। तो कुल कपड़ा कितना था थान का कपड़ा, हम हल लिख देंगे यहाँ पे, ये हल लिखे, क्या लिखेंगे, कुल कपड़ा कितना था, थान में कपड़ा, थान में कुल कपड़ा, ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। कितना कपड़ा है 250 मीटर। और क्या कह रहा है उसके बाद, काटा गया कपड़ा, कितना कपड़ा काट लिया, तो क्या लिख देंगे, काटा गया कपड़ा, कितना कपड़ा काटा है 140 मीटर। तो शेष कितना बचा, शेष कपड़ा, तो क्या करेंगे इस दोनों को घटा देंगे यहाँ से, तो हम लिख देंगे शेष कपड़ा बराबर, अब क्या करेंगे हम घटाएंगे, चलो घटाते हैं। 0 में से 0 घटाए कितना आ गया 0 आया। 5 में से 4 घटाए 1, 2 में से 1 घटाए 1, 110 मीटर। देखो एक पूरा कपड़ा था थान में जो आप दुकानों में जाके देखेंगे तो ऐसे जो कपड़े होते हैं थान के कपड़े, उनमें पूरा कपड़ा था लपेटा हुआ, उसमें से 140 मीटर कपड़ा काट दिया, उसने कम कर दिया, तो उसके पास शेष कितना कपड़ा बचेगा, उसके पास शेष कपड़ा बचेगा 110 मीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी बचा। देखिए टंकी में कुल कितना पानी है 2430 लीटर पानी है, और कितना उपयोग हो गया 1302 लीटर पानी उपयोग हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो अब टंकी में कितना पानी बचेगा, क्या करेंगे हम 2430 में से 1302 को घटा देंगे तो हमको बचा पानी मालूम हो जाएगा। तो हम कैसे हल लिखेंगे इसको, हल लिखे, हल में क्या लिखेंगे, टंकी में पानी,
टंकी में पानी कितना पानी है बताइए आप, प्रश्न में दिया हुआ है टंकी में पानी कितना है 2430 लीटर, 2430 लीटर पानी है। और इस्तेमाल पानी, कितना पानी इस्तेमाल हुआ, यहाँ लिख देंगे इस्तेमाल पानी, कितना पानी इस्तेमाल हुआ, तो वह हुआ आपका 1302 लीटर, इतना पानी उपयोग हो गया। तो अब शेष बचा पानी, कितना पानी बचा, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, बचा पानी, शेष बचा पानी लिख सकते हैं हम, बचा पानी, कितना पानी बचा, कैसे मालूम होगा पानी कितना बचा, हम क्या करेंगे, ये जो 2430 है इसमें से 1302 को घटा देंगे, तो ये घटाने का चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे शून्य में से 2 नहीं घटेगा, इससे उधार ले गए तो कितना हो गया 10, एक दाही उधार ले गया, तो यार 10 में से 2 घटाए कितना बचा यहाँ पे 8। अब इसके पास यहाँ कितना बचा, 3 में से उधार दिए तो 2 दाही बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2। उसके बाद 4 में से 3 घटाओ कितना आ गया 1, 2 में से 1 घटाए तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1128 लीटर। प्रश्न पूछा था कि एक पानी की टंकी में 2400 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में अब कितना पानी, तो अतः टंकी में अब 1128 लीटर पानी शेष है। ठीक है, ये आपका यह बचा है। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, एक पुस्तक है उसमें कुल कितने पन्ने हैं 324 पन्ने हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो क्या करेंगे, जो कुल पन्ने उसमें से पढ़े गए पन्ने को घटा देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि पढ़ने के शेष पन्ने कितने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इससे हम लिख सकते हैं, हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख दिए। हल में लिखेंगे पुस्तक में कुल पन्ने, क्या लिखेंगे, पुस्तक में कुल पन्ने, कितने पन्ने पुस्तक में कुल पन्ने 324, कितने हैं 324, तो यहाँ पे 324 लिख दिए। उसके बाद रमा ने पढ़े पन्ने, रमा ने कितने पन्ने पढ़े, रमा ने या रमा द्वारा पढ़े पन्ने, कितने पन्ने पढ़ लिए रमा ने, प्रश्न में लिखा हुआ है 243 पन्ने पढ़ लिए। तो बताए रमा आप कितने पन्ने पढ़ना शेष है, तो पढ़ने के शेष पन्ने कितने हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लास्ट में, इसको क्या करेंगे 324 में से 243 घटाएंगे, तो शेष पन्ने पढ़ने के लिख देंगे यहाँ पे, पढ़ने के शेष पन्ने, पढ़ने के शेष पन्ने कितने बचेंगे, तो अब इसको घटाएंगे हम। देखो 4 में से 3 घटाए कितना बचा 1, अब 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेंगे, तो इसके पास कितना हो गया यहाँ पे 12, 12 में से 4 घटाए कितना बचा यहाँ पे 8। जब इसने उधार दे दिया था तो इसके पास अब कितना बचा 2 सैकड़ा बचा, अब 2 में से 2 घटाए कितना आ गया 0। अरे पढ़ने के शेष पन्ने कितने बचे 81 पन्ने शेष बचे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो कितनी कीले बची। तो आप हल लिखेंगे, कुल कीले कितनी है 576 और उपयोग कीले कितनी हुई 280, 576 में से आप 280 घटा देंगे तो अब आपको बची कीले मालूम हो जाएंगी। तो हल लिखिए। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए कि डिब्बे में कुल कीले, जो डिब्बा है उसमें कुल कीले कितनी हैं 576, डिब्बे में कुल कीले कितने कीले हैं लिख देंगे आप यहाँ पे, कीले बराबर 576। उसके बाद उपयोग की गई कीले, उपयोग कीले लिख देंगे यहाँ पे, उपयोग कीले कितनी कीले उपयोग हुई 280। अब 576 में से 280 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेष बची कीले, यहाँ लिख देंगे बची कीले कितनी हैं, बची कीले अब घटाते हैं। चलिए 6 में से 0 का टाइम कितना आएगा 6 आएगा, 7 में से 8 नहीं घटेगा, इससे उधार ले गया तो इसके पास कितने हो गए 17 हो गया, और इसके पास कितना बचा 5, 17 में से 8 घटाए, अब 17 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 9। उसके बाद यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, 396। बची कीले कितनी हो गई 396। तो जो आपको पूछा था आप कितनी कीले बची, तो आप बता देंगे अब 396 कीले बची। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए इसको हल करते हैं हम। पहले प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिए, क्या दिया है, 5883 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं
माना x जोड़ने पर, किसमें 5883 में x जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे 5483 में x जोड़ने पर, ये लिख दी हमने। तो चलो जोड़ते हैं, 5483 धन x, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 5785 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, x बराबर ये 5785 जैसा कि वैसा, ये 5483 का पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, 5785 पहले लिख दो, फिर ऋण हो जाएगा, इसमें से 5483 को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कितना जोड़े, x का मान मालूम हो जाएगा। तो जब हम इसको घटाते हैं, चलिए घटा के देखते हैं, 5785 ऋण 5483, ये घटा दिए। 5 में इकाई से घटाना चालू करेंगे, 5 में से 3 घटाए कितना आ गया 2, 8 में से 8 घटाए 0, 7 में से 4 घटाए 3 और 5 में से 5 घटाए 0, कितना आ गया 302। ये 302, तो ये कह रहा है 5483 में कितना जोड़े, तो हम 5483 में 302 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5785। आप जोड़ के देख लीजिए, 3 में 2 जोड़े 5, 8 में 0 जोड़े 8 और 4 में 3 जोड़े 7 और 5 जैसा वैसा 5785 आ जाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, हल लिखेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो आप बता सकते हैं 9213 और 9312 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9312 संख्या बड़ी है। यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम बता देंगे 9312 संख्या कैसी है, संख्या बड़ी है, लिख दी हमने ये। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और कितनी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 9312 में से 9213 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी है। चलो घटा के देखते हैं, किस में से घटाएंगे, 9312 में से 9213 को घटा देंगे। घटाते हैं, 2 में से 1 नहीं घटेगा, उधार लेके 12 में से 3 गए, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक उधार लेके 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, हम 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। अब इसके पास क्या हो गया, 0, उधार लेके यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया, यहाँ पे भी क्या आएगा 9। अब यहाँ पे किसके पास क्या बचा, 3, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 9 में से 9 घटाए 0। तो ये कितनी अधिक है, 99, तो लिख देंगे। कह रहा है और कितनी बड़ी है, तो अतः 99 अधिक है या 99 बड़ी है, कितनी बड़ी है, 99 बड़ी है। ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये किताबें खरीदी, बताए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सोहेल के पास कितने रुपए हैं, हल लिखेंगे पहले। यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, सोहेल के पास कितने रुपए हैं, 2490 रुपये, ठीक है। और पुस्तक किताबें खरीदी, कितने किताबें खरीदी, किताबें खरीदी, कितने किताबें खरीद ली, 1025 रुपये की। तो अब क्या कह रहा है, शेष कितने बचे, तो इसको घटा देंगे तो हमें शेष मालूम हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे शेष बचे कितने बच गए। अब घटा देते हैं इसको, 0 में से 5 ही घटे, उधार लेके यहाँ हो गया 10, एक दाई उधार लेके 10, 10 में से 5 घटा, कितना बचा यहाँ पे 5। जब इसके पास अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 घटाए कितना बचा 6। फिर क्या करेंगे, ये 4 में 0 घटाए तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, और 2 में से 1 घटाए तो 1, 1465। शेष बचे रुपये कितने हो गए, 1465। ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 8 हल लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 को पढ़िए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हमें ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करेंगे, जिसे हमें ज्ञात करना उसे मान लेंगे। माना क्या लिखेंगे, माना दूसरी संख्या क्या है, x है। ये मान ली हमने दूसरी संख्या क्या है x। तो क्या कह रहा है, दो संख्या यानी कि पहली संख्या
धन दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है कह रहा है 4000 को 45,000, कितना है 45,000। पहली संख्या कितनी है आपकी 22,500, धन दूसरी संख्या क्या है x बराबर 45,000, या x बराबर क्या होगा 22,500 पक्षांतर करेंगे, धन में तो काय में चल जाएगा ऋण में, तो 45,000 में से हम क्या करेंगे 22,500 को घटा देंगे। जब हम 45,000 में से 22,500 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 22,500 प्राप्त होगा। तो अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अतः फिर लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः दूसरी संख्या 22,500 है। अब घटाना कैसे ये भी आना चाहिए आपको, किसमें से घटाना है हमको, ये देखिए यहाँ घटा के बता रहे हैं आपको 45,000 में से किसको घटाना है 22,500 को घटाना है। शून्य में शून्य घटाए शून्य, शून्य में शून्य घटाए शून्य, शून्य में से 5 नहीं घटेगा, उधार ले गए 10, 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 2 घटाए 2, कितना आ गया 22,500। इस प्रकार से आप घटा के देखेंगे तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों ये आपके प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ और जो इबादत वाले सवाल थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका जब घटा से जो व्यवकलन से वाला जो कार्यपत्रक है वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद अंतिम में क्या आता है अधिगम परीक्षण। आप क्या सीखा, कितना बन रहा है, यह अधिगम परीक्षण के माध्यम से करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जमा से यानी कि जोड़ से संबंधित सवाल है। तो यहाँ पहला सवाल क्या है 5,687 में 4,212 को जोड़ना है। तो यहाँ पे धन का चिन्ह है तो क्या करना है जोड़ना है। चलो इसको जोड़ते हैं, इकाई से जोड़ना चालू करेंगे। 7 में 2 जोड़े 9, 8 में 1 जोड़े 9, 6 में 2 जोड़े 8, 5 में 4 जोड़े 9। 5,687 में 4,212 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 9,899। इसी का सेकंड सवाल दिया देखिए यहाँ पे 5,687 में से 4,212 को जोड़ना है, तो बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे भी 9,899। फिर दूसरा सवाल 9,046 में से 867 को घटाइए। तो अब घटाते हैं, 6 में 7 नहीं घटेगा तो उधार ले गए 16, 16 में 7 गए कितना आएगा 9, 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 9। अब इसके पास कितना बचा 3, इसलिए उधार लिया तो कितना हो गया 13, 13 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7। अब इसके पास कितना बचा 8, 8 में से 8 घटाए तो 0, तो ये क्या आ गया 79 आ गया। 9,946 में से 867 को घटाएंगे कितना आएगा 79 आ गया। इसी प्रकार ये सेकंड वाले में सेम वही सवाल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 79 आ जाएगा। ये आपके जो अधिगम परीक्षण के जमा और घटा के सवाल दोनों कंप्लीट हुए। उसके बाद यहाँ पे ये खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखी है। 7 में से क्या घटाएंगे कि 4 आएगा, तो आप 7 में से 4 को घटा लीजिए। 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो ये खाली डिब्बे में क्या आ जाएगा 3। अब इस खाली डिब्बे में क्या आएगा कि जो 3 को घटाएंगे किस में से 3 को घटाएंगे 5 आएगा, तो ये 5 और 3 को जोड़ लो, 5 में 3 जोड़े कितना हो गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा ये नीचे आपका ये 5 प्राप्त होगा। 6 में से क्या घटाएंगे कि 2 आएगा, तो आप 6 में से 2 को घटा के देख लीजिए, 6 में से 2 घटाए 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें से हम 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। ये क्या किसके प्रश्न समझा रहे हैं आपको अधिगम परीक्षण के जमा और घटा के। इसका प्रश्न नंबर 4 देखिए, हल लिखेंगे हम। क्या दिया यहाँ पे आप पढ़ेंगे 6,493 में कितना जोड़ें कि 6,795 प्राप्त हो। वही मान लेते हैं 6,493 में क्या जोड़ने पर 6,493 में x जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा 6,795। चलो जोड़ के देखते हैं। ये x को जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये 6,795 को भी कुछ नहीं करना, जैसा का वैसा लिखे। अब जो हमारा 6,493 इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो धन में तो कायम चल जाएगा, ऋण में 6,493 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे, अब इसको घटा देंगे 6,795 में से किसको घटाएंगे 6,493 को घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटाए 2, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 घटाए 3, कितना आ गया 302। तो यहाँ पे कितना आएगा 302 आ गया। अतः क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः 6,493 में 302 जोड़ने पर कितना 6,795 प्राप्त होगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6,795, उनमें से एक संख्या 6,493 है जो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, वही 6,795 दो संख्या तो माना इसमें लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कौन सी संख्या ज्ञात करना है आपको, दूसरी संख्या। तो माना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या x है, क्या है x है। अब दो संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या कौन सी है आपकी, ये 6,493 है,
और दूसरी संख्या क्या है x। इन दोनों का योग कितना है 6795। अब इसी प्रकार x, ये 6795 को जैसा का वैसा लिखे और 6493 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 6493। और 6493 में से आप घटा दीजिए, 6795 में से 6493 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 302। किस प्रकार से घटाना है ये इसके पहले के सवाल में यहाँ आपको बता दिए हैं। तो अतः यहाँ लिख देंगे आखिरी लाइन में, अतः दूसरी संख्या 302 है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अधिगम परीक्षण था उसके आपको 5 प्रश्न बता दिया मैंने। उसके बाद जो कार्यपत्रक थे, कार्यपत्रक के प्रत्येक सवालों को हल करके बताया, जैसे कार्यपत्रक 3 है, उसके बाद कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 1, इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको हल करके बताया। और इस वीडियो के माध्यम से जो घटा या व्यवकलन संक्रिया से संबंधित जितने कार्यपत्रक थे वह कंप्लीट हुए। आने वाली वीडियो में आपको मैं गुणा के कार्यपत्रक बताऊंगा। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिसमें मैंने आपको कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कार्यपत्रक जो बताया ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।